बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं व्यूअर्स आप? अल्लाह ताला आप सब लोगों को खुश रखे, अपने अपने घरों में हंसता बसता आबाद रखे। इसी दुआ के साथ हम आज का व्लॉग स्टार्ट करते हैं। तो व्लॉग कुछ यूँ होने वाला है कि मुझे चाहिए था कुछ अपने घर का सामान, तो मैंने सोचा चलो आज काम वाम से फ़ारिग होकर फ़ारिग होकर काम वगैरह से तो फिर चलते हैं आज मार्ट की तरफ, क्योंकि मुझे कुछ घर का घरेलू सामान चाहिए था, कुछ ग्रॉसरी वगैरह करनी थी और मेरी ग्रॉसरी भी सारी ख़त्म हो गई थी। ये देखें ये, तो फिर मैंने सोचा कि चलो पहले नाश्ता वगैरह हम लोग कर लेते हैं। तो मैंने आज मेरे घर में कुछ मेरा मूड नहीं हो रहा था कुछ बनाने का ना, तो फिर वैसे ही मैंने हल्का फुल्का एक पराठा वगैरह ये चीज़ें चाय वगैरह बना ली थी। तो ये मेरा बेटा लेकर आया था बाहर से ये पूरी पराठा। ये यहाँ का बहुत अच्छी कोई फ़ेमस होटल है, जहाँ का बहुत मशहूर है ये पूरी पराठा, और ये वहाँ की नहारी भी बहुत मशहूर है, बड़ी अच्छी बहुत मशहूर है, बहुत ही ज़बरदस्त होती है। और उसके बाद मैंने चने वगैरह के सालन मंगवा लिया था। तो मैंने ये 2-3 चीज़ें मंगवाई थी, साथ में लस्सी वगैरह मंगवाई थी। मैंने कहा चलो आज आराम से नाश्ता वाश्ता करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं कि फिर मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। आपको पता ही है कि बस आजकल तो इतना बाज़ार भी जाओ तो इतना वो हो गया है, आजकल तो इतनी महंगाई भी हो गई है, इतना काम, इतना महंगाई, इतना बहुत ज़्यादा महंगाई हो गई है कि इंसान क्या ले क्या नहीं ले। तो जैसे ही जी हमने ना अपना नाश्ता वाश्ता किया, तो ये देखें हाँ मैंने लस्सी वगैरह मंगवाई, चने वने नहारी वगैरह मंगा कर हमने ये लोग खाया, ये हम लोगों ने खाया फिर नाश्ता। तो उसके बाद फिर मैंने कहा कि अब काम वगैरह कर लेते हैं। फिर जैसे ही घर के काम वगैरह से फ़ारिग हुई तो मैंने सोचा कि अब मैं जा रही हूँ मार्ट, और मार्ट से हम लोग अपना कुछ घरेलू सामान जो मैंने आपको बताया कि ग्रॉसरी वगैरह करनी थी, और उसके सिलसिले में फिर मुझे जाना पड़ा मार्ट में। तो फिर यही है कि बस इंसान सोचता कुछ है कि क्या करना है क्या नहीं करना, क्या लेते हैं क्या नहीं लेते, लेकिन ये होता है कि जब मार्ट पहुंच जाता है, ऐसी जगहों पे पहुंच जाता है, तो दिल करता है कि ये भी ख़रीद लो ये भी ख़रीद लो। बस तो आजकल के हाँ, इतने हाई फाई रेट भी हो गए हैं, हर चीज़ को इन लोगों ने इतना हाई फाई कर दिया है कि छोटी सी छोटी चीज़ भी हम उठाते हैं तो उनके इतने हाई फाई रेट होते हैं। बहुत महंगाई हो गई है, बहुत सख्त महंगाई हो गई। तो ये जी हम पहुंच गए हैं मार्ट। तो यहाँ से जी मैंने कहा चलो मैं यहाँ से ही ख़रीद लेती हूँ जो जो मुझे सामान चाहिए वगैरह था, जो भी चाहिए था A to Z जितना भी था मुझे लेना, मैंने सब कुछ फिर यहीं से ही ले लिया था। क्या इंसान दूसरी दूसरी जगहों पे खज्जल ख्वारी करे, फिर यहाँ वहाँ ये वो, फिर मेरी आदत नहीं है। मैं कहती हूँ जब आ ही गई हूँ तो फिर अपनी यहीं से ही ले लेती हूँ। तो मैंने जो जो सामान ख़रीदना था, जो भी घरेलू सामान था, किचन का जितना भी सामान था, फिर वो मैंने यहाँ से लिया। कुछ बच्चों के खाने पीने के स्नैक्स वगैरह, बिस्किट वगैरह लिए, और जो भी चावल वगैरह भी इतने ख़त्म हो गए थे हमारे घर के, और सब चीज़ें ख़त्म हो गई थी। तो मैंने कहा चलो मैं आई हूँ तो मैं यहीं से ले लेती हूँ, तो फिर इसी वजह से फिर मैंने सारा सामान यहीं से ख़रीदा। बड़ी प्यारी-प्यारी चीज़ें आ चुकी हैं मार्ट में, और भी बहुत प्यारी-प्यारी न्यू चीज़ें आई हुई हैं कि दिल करता है सब कुछ ख़रीद लो, ये भी ले लो, ये भी ले लो। मगर इंसान के अपने बजट पे होता है कि जितना उसका बजट होता है उस हिसाब से ही उसको चलना पड़ता है। नहीं तो दिल तो इतना करता है कि बस एक बास्केट क्या, हम 2-2 3-3 बास्केट भर लें, लेकिन अपने हिसाब से भी देखना पड़ता है ना। लेकिन यहाँ पर आकर तो मैं कहती हूँ औरतों के ऐसे दिल ललचाते हैं कि वो कहते हैं ये भी ख़रीद लो ये भी ख़रीद लो, सब कुछ रख लो, लेकिन बस क्या करें अपने बजट से चलना पड़ता है। फिर मैंने ये कुछ किचन के ये साबुन वगैरह थे जो भी थे, आप लोगों को नज़र आने बताना, तो क्या आप सब लोग देख ही रहे हैं। तो फिर मैं सारी यही चीज़ें लेकर ना, तो मैं फिर आ गई थी अपने घर पर। और हाँ, एक बात और कि जब मैं मार्ट पहुँची हूँ तो वहाँ पर ऑफ़ का टाइम चल रहा था, यानी कि मैं घर से थोड़ा लेट निकली थी। वहाँ गए तो फिर वो कह रहे हैं बस अब हम बंद करने वाले हैं, लेकिन ये है कि अभी 2-3 जो भी अफराद अंदर थे, तो मैंने कहा नहीं मैं भी अब ले लूँ जल्दी-जल्दी यहाँ से ना। तो उन्होंने फिर मुझे भी परमिशन दे दी कि चलें आप जल्दी से ले लें, उसके बाद ये है कि ये ऑफ़ हो जाएगा। फिर मैंने जल्दी-जल्दी यहाँ से सब कुछ ख़रीदा। फिर यहाँ फिर हम आ गए थे काउंटर पर। फिर यहाँ पर सारी चीज़ों की स्कैनिंग चल रही थी। फिर ये काउंटर पर आके हमने जब बिल उन्होंने हमारे हाथ में लंबा चौड़ा पकड़ाया, तो फिर हमें पता चला कि इंसान वाक़ई ही उसको बिल को देख कर ना जो गशी तारी होती है ना इंसान के ऊपर, मुझे पता लग गया कि बंदे को अटैक आना शुरू हो जाता है कि इस कदर ये ऐसे इतना लंबा चौड़ा बिल बना देते हैं कि इंसान, इन लोगों ने वाकई बहुत बहुत महंगाई कर रखी है, बहुत ज़्यादा महंगाई इन लोगों ने कर दी है कि यहाँ से तो बस अब क्या कह सकते हैं।
फिर उसके बाद हम लेकर अपना सामान वगैरह वहाँ से चल दिए जी। रास्ते में आए तो फिर मैंने कहा चलो यहाँ पर से चाय वगैरह पीते हैं, थोड़ा अपना मूड फ्रेश करते हैं। फिर हमने जी यहाँ पर आकर एक बड़ा ही प्यारा सा यहाँ पे ढाबा बना हुआ था, वहाँ से हमने फिर चाय पी। चाय पीने के साथ साथ फिर हमने कुछ स्नैक्स वगैरह बिस्किट वगैरह भी ले लिए थे, क्योंकि रात का वक्त था, हल्की फुल्की भूख भी थी। मैंने कहा नहीं, खाना वगैरह तो घर जाके ही खाएंगे। तो यहाँ से हम लोगों ने चाय पी। तो बेटे ने ये पराठा बना लेते हैं। इन लोगों का पराठा या ढाबों का पता नहीं किस तरह का होता है, कि बस ये कहते हैं कि इस तरह के, जैसे सुलेमानी पराठा कहते हैं कि अंदर इन्होंने ऑयल लगाया होता है, ऊपर कुछ भी नहीं होता, बस इस तरह करके हमें दे देते हैं कि ये पराठा है। और हाँ, एक बात मैंने आप लोगों को बतानी है कि मेरा टिकटॉक का अकाउंट है, मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दिया है। आप लोग उसको भी फॉलो करें, मेरी टिकटॉक को भी मेरी फॉलो करें और लाइक करें मेरी टिकटॉक को, और अच्छे कमेंट्स करें। फिर जी हम आ गए थे, फिर हम ये आ गए थे घर पर। और घर पर मैं आपको दिखा रही हूँ कि जो मैंने सामान ख़रीदा था, आप लोग भी देख लीजिएगा कि मैंने क्या क्या ख़रीदा है। और मेरी प्यारी प्यारी बहनें, मेरी प्यारी प्यारी बेटियाँ, मेरे भाई मुझे सपोर्ट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और ये मेरा घरेलू कंटेंट है, और मैं रेसिपियाँ भी इंशाल्लाह बनाकर इंशाल्लाह जल्द से जल्द अपलोड करूँगी। मेरी रेसिपियाँ वगैरह भी आप देखिएगा, बनाइएगा इंशाल्लाह। और हाँ, आज तो फिर ऐसा हो गया कि मैं जब जा रही थी तो मुझसे आगे एक मोटरसाइकिल पर ना एक लेडीज़ जा रही थी। उनको नहीं पता था बेचारी को कि वो उसका पूरी चादर जो थी ना वो बाइक के पहिए में आ रही थी। तो वो जा रहे थे, उनको पता ही नहीं था अपने ध्यान से। मैंने जब देखा, मैंने कहा क्यों नहीं इनको बताया जाए, इनकी मदद की जाए, नहीं तो ये ना हो खुदा ना खास्ता कोई मसला हो जाए। फिर मैंने उनके पास जाकर उनकी गाड़ी को हाथ दिया और रोका। मैंने कहा ये आपकी लेडीज़ का जो है वो पूरी चादर पहिए में आने वाली हो रही थी। तो फिर उन लोगों को मैंने जब ये बताया तो वो फटाफट उन्होंने अपनी चादर चुदर संभाली। तो ग्रोसरी से जैसे ही फ़ारिग हुए तो हमने कहा चलो अब रास्ते में से ही, मैंने कहा ये मैं ले लेती हूँ पिज़्ज़ा। ये फजीता फ्लेवर मुझे बहुत पसंद है, तो मैंने ये ले लिया था कि चलो यही खा लेंगे एक दो पीसीस। इसकी वजह से फिर हमें ना इतनी कोई भूख थी, रास्ते में से हमने चाय वगैरह भी पी ली थी, तो ये ले लिया था हमने। तो मैंने कहा चलो यही खा लेते हैं, इसके बाद कोई चाय शाय होगी, चलो वो तो बंदा पी ही लेता है। तो फिर यहाँ तक था जी मेरा आज का व्लॉग। कैसा लगा आप लोगों को? प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, मेरे चैनल को लाइक करें और अच्छे कमेंट्स करें। और मैं फिर मिलती हूँ आप लोगों के साथ किसी और अच्छे व्लॉग में या और किसी अच्छी रेसिपी के साथ। और मैंने अपने टिकटॉक का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप वहाँ जाके फॉलो करें और मुझे अपना प्यार दिखाएं। तब तक मिलते हैं हम किसी और अच्छे रेसिपी या व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।